नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयपाल शास्त्री आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि हम अनवर्त कक्षा 7वीं की जो रुचिरा पुस्तक है उसके लेसन्स को पढ़ रहे हैं, उसके पाठों को पढ़ रहे हैं और उसके अभ्यास को भी हम कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति फिर से चालू है, विद्यालय खुलने की उम्मीद बहुत कम है, तो आप अनवर्त मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका कंप्लीट सिलेबस जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो आप करते रहिए। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ और सुधार कर सकूँ, आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। यदि चैनल पर कोई नया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में लगा घंटी वाला बटन भी दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। तो पढ़ते रहिए साथ साथ। आज आपका ये 7वां लेसन हम कर रहे हैं, 7वां पाठ हम कर रहे हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है, सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो इसमें पार्वती ने संकल्प किया है कि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेगी, और वह तपस्या के लिए अपनी माता से अनुमति मांगती है कि मुझे हिमालय पर जाकर के तपस्या करनी चाहिए। लेकिन इनकी माता जो है वो इनको मना कर देती है कि बेटा, यदि आप मन से चाहोगे तो देवता हमारे घर पर ही वास करते हैं। लेकिन पार्वती है, वो कहती है कि माँ, मैं जिस प्रकार का पति चाहती हूँ, जिस प्रकार की मैं तपस्या करना चाहती हूँ, वो घर पर रहकर के संभव नहीं है। वह अपनी सखी के साथ हिमालय की तरफ जाती है और वहीं पर अंत में उन्हें सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो देखिए कैसे उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे ताकि आप पाठ को आसानी से पढ़ सको, आपको आसानी से समझ में आ सके। देखो, पति रूपेण, पति के रूप में, एतदर्थम, एतद अर्थम, इसके लिए, अवांछत चाहती थी, मात्रे, माता से, चिंता आकुला, चिंता से परेशान, मनीषिता, चाहा गया या इच्छित, तादृश, वैसा, अभिलाष, इच्छा, तपसा, तपस्या से, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी, जीवन अभिलाष, जीने की चाह, आकुलितम, परेशान, बेचैन, उग्र, शाकम, साथ, निष्क्रामति, निकल जाती है, मनसा, मन से, वत्सा, वचन से, कर्मणा, कर्म से, तप्ति, समय तपस्या करती थी, स्थांडिले, नंगी भूमि पर, शिलायाम, चट्टान पर, सौपीति समय सोती थी, तप प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से, अतप, तपस्या की, अगति, गतिहीनता, अधिवती, पढ़ ली, संपादितवती, संपन्न किया, प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति, जल्दी से, क्रियार्थम, तप के लिए, पूजो उपकरणम, पूजा की सामग्री, सुलभ, सुलभम, आसानी से, धर्म साधनम, धर्म का साधन, तूषणिम, चुप, आकुली भुए, परेशान होकर के, उपहसती, उपहास करता है, अन्यथा, अन्य प्रकार से, शमशाने, शमशान में, अंगराग, अंगलेप, उपटन, परिजनः, मित्रगण,
भूतगणः भूतों की टोली, वाचाल बड़बोला, अप्सरः दूर हट जा, यथार्थम वास्तविक, पाप भागे पाप का भागी, पृष्ठतः पीठ पीछे, परितज्य छोड़ करके, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद प्रवृत्ति आज से, कृतदास खरीदा हुआ नौकर, विन तानना नीचे की ओर मुंह, विन तानना नीचे की ओर मुंह की हुई, और वी हस्ती मुस्कुराती है। तो ये हमने पढ़ लिए इसके शब्दार्थ, और अब हम पढ़ेंगे इस पाठ को, तो अक्षरंश मेरे साथ बने रहिए। वैसे शब्दार्थ जो है मैंने आपको बता भी दिए हैं, सिखा भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आपको शब्दार्थ बताता रहूँगा, तो आप भी पढ़ते रहिए। पार्वती शिवपति रूपेण अवांछत, पार्वती ने शिवम भगवान शिव को पति रूपेण पति के रूप में, अवांछत माने चाहा, यानी कि चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थ सा तपस्याम कर्तुम एच्छत है, एतदर्थ ऐसा करने के लिए, सा उसने, तपस्याम कर्तुम एच्छत है तपस्या करने की इच्छा की, सा सब किए मनम मनोर्थम मात्रे निवेदित है, सा उसने सौकियम अपने, मनोर्थम मन की इच्छा को, मात्रे नवेदित निवेदित किया, उसने अपने मन की इच्छा को अपनी माता के सामने निवेदित किया या बताया। तत्श्रुत्वा यह सुन करके, माता मेना, उसकी माता मेना, चिंता आकुला अभवत, चिंता से बेचैन हो गई, आकुल हो गई। अब उसकी माता जी कहती है, मेना वत्से बेटी, मन सीता इच्छित देवता गृह एव संति, भाई इच्छा करने से जो देवता है वो गृह एव संति, घर में ही होते हैं, यानी चाहने पर देवता कहाँ मिल जाते हैं, घर में ही मिल जाते हैं। तप कठिनम भवति, जो तपस्या है वह कठिन होती है, तप कठिनम भवति, तो तपस्या कैसी होती है, कठिन होती है। तव श्रीरम सुकोमलम वर्तते, त्व श्रीरम तुम्हारा शरीर, सुकोमलम बहुत ही कोमल, वर्तते है तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, गृह एव वसै घर में ही रहो, वसै का अर्थ होता है रहो, अत्रैव तव अभिलाषा, अत्रैव यहीं पर, तव तुम्हारी अभिलाष इच्छा, सफलम भविष्यति सफल हो जाएगी, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा है वो मन की इच्छा वो पूरी हो जाएगी। पार्वती कहती है, अम्ब माता तादृश है अभिलाष, तू तपसा एव पूर्णम भविष्यति, कि वैसी अभिलाषा तो, तादृशम वैसी अभिलाषा, तू तो तपसा तप के द्वारा एव ही, पूर्णम भविष्यति पूर्ण हो सकती है, यानी वैसी अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, इति मम संकल्प है, इस प्रकार मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वम मेव में जीवन अभिलाष है, कि हे बेटी, त्वमेव तुम्हारी, मैं तुम्हारे प्रति, मैं मेरी जीवन अभिलाष है, जीवित रहने की अभिलाषा है, यानी मैं तुम्हें जीवित देखना चाहती हूं। पार्वती सत्यम, ठीक सत्य है, परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते है, लेकिन मम मेरा, परम परंतु मम मेरा मन लक्ष्यम लक्ष्य को
प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है, बेचैन है। पर मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात पुनः फिर से तवैव शरणम आगमिष्यामि, त्वैव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। यानी सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारी शरण में ही आ जाऊंगी। आधेव विजया साकम, आज मैं विजयाया, यानी विजया इनकी सखी है भाई, सखी के साकम साथ में गौरी शिखरम गच्छामि, यानी कि पार्वती शिखरम, गौरी पार्वती शिखर या हिमालय पर्वत पर गच्छामि जाऊंगी। तत् पार्वती निष्क्रामयति, इसके पश्चात पार्वती निकल पड़ती है, निकल जाती है। पार्वती मनसा वत्सा, पार्वती ने मन से, वचनों से और कर्मों से तप एव तप्तिश में तपस्या करती थी। भाई पार्वती मन से, वचन से, कर्मों से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ, किसी रात में, कदाचित कभी, रात्रौ रात में, ठंडिले जमीन पर, कदाचित शिलायाम कभी पर्वत पत्थरों पर, सौपीतिस में सोती थी। वह कभी नंगी रेत पर तो कभी पत्थरों के ऊपर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार उसकी सखी है विजया, वह बोली, क्या विजया सखी, तप प्रभावात है, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशुओं अपि तव सखाया जाता है, हिंसक पशु भी तुम्हारे है ना सखाए मित्र जाता हो गए हैं। पंच अग्निवर्तम अपि त्वम अतपय, 5 अग्नियों को जो ना तपने वाला 5 अग्नि व्रत भी तुमने है ना कर लिया है। पुनरअपि एव अभिलाषा न पूर्णम अभवत, पुनरअपि फिर भी तब तुम्हारी अभिलाषा इच्छा ने नहीं पूर्ण अभवत हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती ने कहा, आई विजय, हे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति, मनस्वी जो मन की इच्छा करने वाले या दृढ़ संकल्पी जो लोग होते हैं कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्थाम अगति नास्ति, अभी मेरी इच्छाओं की गति नहीं है, जो इतिश्री नहीं है, समाप्ति नहीं है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया। यजम संपादितवती, यज संपन्न कर दिए। तप कारणात जगती त्व प्रसिद्धि, और तप के कारण संसार भर में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अर्पणा इति नामना अपि तो प्रार्थिता, तुम अर्पणा के नाम से ना प्रसिद्ध हो गई हो, प्रतिता प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरअपि तपस्य फलम न एव दृश्यते, पुनरपि फिर भी तपस्य फलम, तपस्या का फल, न एव नहीं, दृश्यते दिखाई देता, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती आई आतुर हृदय, पार्वती ने कहा, अरे बेचैन हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम बेचैन क्यों हो, चिंतित क्यों हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे, आई भो, अरे हे, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, और जल चाहता हूँ। स सब भ्रम विजय, यानी भ्रम के साथ, विजया पश्य देखो, कोपी वटु आगतवस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति आगछत, विजया झटिति शीघ्र ही आगछत आती है। सहसैव वटु रूप धारी शिव तत्र प्रविष्ट है, और अचानक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव है वहां प्रविष्ट हो जाते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, विजया ने कहा कि हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टु भवाने, आप बैठ जाइए, भवाने आप उपविष्टु बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिवम प्राप्तुम शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र तप करोति, यहाँ पर तपस्या कर रही है, करती है। वटु
ब्रह्मचारी हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा कारणम वर्तते, तुम्हारी पूजा का जो कारण है यानी किस क्रिया के लिए तुम पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, कि नहाने के लिए सुलभ जल और भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानसी एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो आज धर्म का साधन है। लेकिन पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो, यानी किमर्थम किस लिए तपस्या कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुली भुवे, विजया आकुल होकर के आम हाँ तस्मय एव तप तपति, उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सैसैव ऊंचाई उपहास्ती, और ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव अचानक ऊंचाई जोर से उपहस्ती हंस पड़ते हैं। वटु अयि पार्वती, हे पार्वती सत्यमेव तुम शिवपतिम इच्छसी, क्या तुम सच में ही शिवपतिम इच्छति, शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसनन हंसते हुए, नाना शिव अन्यथा अशिव, नामना क्या कहते हैं, नामना नाम के शिव हैं, यानी नाम के वो कल्याण करने वाले हैं, अन्यथा अशिव नहीं तो वे क्या है, अमंगलकारी हैं। शमशाने वस्ती, शमशानों में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसन नेत्राणि, यस्य जिसके त्रीणि तीन नेत्राणि आंखें हैं। जो नाम का शिव है लेकिन शिव है नहीं, अमंगल है। जो शमशानों में रहता है, यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी तीन आंखें हैं। वसन चरम व्याघ्र चरम, जिसके वस्त्र हैं वो बाघ की खाल है। अंगराग चिता भस्म, और उसका जो लेप है उपटन है वो चिता की भस्म है, राख है। परिजनाश्च भूतगणाश्च, और उसके परिवार के जो लोग हैं वो भूतगणा है, भूत हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तमेव उसी को शिवम पतिमिच्छसि, उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रोधास्ति, पार्वती क्रोधित हो गई। अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अप्सरे दूर हट जा, जगति न कोपी शिवाय शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, जगति संसार में न कोपी शिवस्य, कोई ऐसा नहीं है जो शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। यथा तुम आसी तथैव वदसि, यानी इस संसार में रहते हुए क्या तुम शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानते। तथा त्वमसि तथैव वदसि, इसलिए तुम उनके बारे में वैसा कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की तरफ देख करके, सखी चल, यह निंदाम करोति, यह क्या करता है, निंदा करता है। से तू पाप भागम भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। ये शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है ना वो भी पाप का भागी होता है। क्या कहती है विजया से पार्वती कि विजया चलो यहाँ से चलते हैं, जो भाई निंदा करता है भगवान शिव की वो तो पाप का अधिकारी है ही, इसके अलावा जो शिव की निंदा को सुनता है वह भी पाप का अधिकारी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमन्ति, पार्वती तेज गति से है ना निकलती है। तदैव पृष्ठतः, तभी पीछे से, वटो रूपम ब्रह्मचारी का रूप, परित्यज्य छोड़ करके, शिव तस्या हस्ति गृहाति, शिव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती, शिव ने कहा पार्वती प्रीतो अस्मि त्व संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम त्व तपो भी कृतदास अस्मि, अद्य प्रवृत्ति आज से लेकर के अहम मैं त्व तपो भी तुम्हारी तपस्या का के द्वारा कृतदास अस्मि, खरीदा हुआ दास हो गया हूँ। विनातना पार्वती विहसती, विनातना सिर को लज्जा से अपने सिर को नीचे किए हुए पार्वती हंसती है।
तो विद्यार्थियों, ये हमने जो है इसका सरलार्थ है वो अच्छे से पढ़ लिया है। शब्दार्थों को हमने पहले पढ़ लिया था और अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास को। तो बने रहिए मेरे साथ। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर बहुत जल्द आपके बीच में होगा इसी का अभ्यास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।